जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपको एकलव्य क्लास में। तो चलिए, अभी तक आपको हम दो चर में रैखिक समीकरण के पार्ट 3 वीडियो लोड कर चुके हैं। 3 वीडियो दिया है, प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको मिला है दो चर में रैखिक समीकरण में कि रैखिक समीकरण को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ठीक, यही नहीं मिला कि दो चर में रैखिक समीकरण वाले को कैसे सोल्व किया जाता है। दूसरा, अब उसमें हम प्रोवाइड करवा दें दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। ठीक है, अब दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ भी खींच लिए, दो चर में रैखिक समीकरण को सोल्व करके करने आ गया। तो अब उसके बाद नया चैप्टर आता है द्विघात समीकरण। कौन सा? द्विघात समीकरण। समझ गए? तो द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? द्विघात समीकरण का व्यापक जो स्वरूप होता है, यानी फॉर्मूला जो होता है, वो कैसे होता है, या फिर द्विघात समीकरण में ही हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कितने प्रकार के। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं पड़ता है कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के हैं। ठीक है, व्यंजक किसे कहते हैं, ठीक है, विवेचक किसे बोलते हैं, द्विघात समीकरण का विवेचक किसको बोलते हैं। तो ये सभी बातें हैं जो हमको बताएंगे द्विघात समीकरण में। समझ गए? तो चलिए देखिए, अभी तक अगर जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब बहुत समय नहीं बचा है 10th क्लास के एग्जाम के लिए, मुश्किल से 5 महीना और बचा है, तो तैयारी कर लीजिए जितना हो सके। ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि द्विघात समीकरण में क्या क्या हमको देखना है। ठीक, तो देखिए, द्विघात समीकरण में कहते हैं किसको? तो सबसे पहली बात कि आपको बताए थे, जब दो चर रैखिक समीकरण बता रहे थे तो उसमें आपको बताए थे क्या कि एक वेरिएबल होता है। ठीक है, किसी भी समीकरण का वेरिएबल क्या कहलाता है? जो उसका मान वैरी करता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे x, y, z, ये सब क्या है? वेरिएबल है। तो इसका मान क्या होगा? समीकरण में क्या होगा? वैरी करते रहेगा। ठीक है, टाइम में। तो उसी प्रकार द्विघात समीकरण में भी है। ठीक है, एक चर मान है। क्या है? एक चर मान है। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए, इतना बता देंगे जिससे आपका क्वेश्चन एक भी ना छूट पाएगा क्लास 10 में। तो आप ध्यान से आराम से सुनते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यह है द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। कौन समीकरण? व्यापक समीकरण। तो इस व्यापक समीकरण में सबसे पहले बात देखिए, x का पावर कितना है? 2, और यहाँ x का पावर क्या है? 1। तो जो हाईएस्ट पावर है x का, उसी को बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे? घात। तो इस समीकरण का घात कितना है? 2। इस समीकरण का घात कितना है? 2। इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण, या इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, देखिए इसको क्या है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट या गुणांक। क्या है? गुणांक। और इसको भी बोलते हैं गुणांक, और इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं इसको? अचर। यानी कि इसका मान हमेशा नहीं बदलता। जैसे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में बताए थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या था? ax प्लस by प्लस c। ये भी गुणांक था, ये भी गुणांक था, और ये भी। इसमें दो चर थे, लेकिन यहाँ पे चर केवल क्या है? एक ही है। देखिए यहाँ पे केवल चर मान क्या है? एक ही है, x, और इसी का पावर कितना है? 2। यहाँ पे सिंगल पावर था, इसलिए इसको लीनियर, इसको क्या बोलते हैं? एकल वेरिएबल। ठीक, और यहाँ क्या है? द्विवेरिएबल। समझे? तो यह है द्विवेरिएबल। तो अब आपको समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण क्यों बोलते हैं इसको, और ये इसका व्यापक समीकरण है। तो इतना तो समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। तो जिसका पावर 2 होगा वैसा समीकरण जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा? 2 होगा, यानी चर का पावर क्या होगा? 2 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब आपको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते कितने प्रकार के हैं। क्या है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते कितने प्रकार के हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के। पहला होता है शुद्ध द्विघात शुद्ध द्विघात समीकरण, समझे? और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण, या किसी को बोलते हैं अशुद्ध, क्या बोलते हैं? अशुद्ध द्विघात समीकरण, अशुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब पूछेगा कि सर शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो देखिए, जिसमें चर का पावर 1 नहीं है, चर का पावर 1 नहीं होता है, केवल चर का 2 पावर रहता है। जैसे देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 बराबर 0। ये जो इक्वेशन है उस शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। और ये वाला जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0, ये जो समीकरण है ये अशुद्ध समीकरण है। क्या है? अशुद्ध समीकरण। तो दो प्रकार के समीकरण होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक अशुद्ध द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक और इसको बोलते हैं एडअफेक्टेड क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? एडअफेक्टेड क्वाड्रेटिक। तो प्योर क्वाड्रेटिक देखिए, तो प्योर क्वाड्रेटिक में पावर यहाँ पे x का पावर 1 नहीं है, तो इसको बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण और इसको बोलेंगे अशुद्ध यानी एडअफेक्टेड द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण को कितने प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं और मिश्रित द्विघात समीकरण यानी एडअफेक्टेड द्विघात समीकरण को कितने प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक, देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण जो है उसको दो प्रकार से तोड़ा जाता है। कौन? दो प्रकार से शुद्ध द्विघात समीकरण को दो प्रकार से बनाया जाता है। एक है वर्गमूल मेथड, क्या होता है? वर्गमूल विधि। और दूसरा है गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है? गुणनखंड विधि। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, समझे? गुणनखंड विधि मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन और ये भी जानते हैं, वर्गमूल विधि भी जानते हैं, लेकिन बहुत आदमी को यह नहीं पता होता है कि शुद्ध द्विघात समीकरण भी होता है कुछ। ठीक, तो चलिए वर्गमूल विधि, अब देखिए इसको हम दोनों विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से भी और वर्गमूल विधि से। तो वर्गमूल विधि का मतलब क्या? देखिए इतना बराबर क्या है? 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर, इस माइनस 9 को कहाँ ले जाएंगे? बराबर के दूसरा साइड, तो हो जाएगा 9। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9/4, 9/4। इसी x स्क्वायर को क्या करेंगे? अंडर रूट 9/4। इसी x स्क्वायर कहाँ ले जाएंगे? दूसरा साइड, तो हो जाएगा कितना? x बराबर अंडर रूट 9/4 और इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस 9/4 है। ठीक, अब देखिए इसी को तोड़िए, तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब जानते हैं कि अंडर रूट इसे कट जाता है, तो कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस माइनस कितना आएगा इसका आंसर? 3/2 प्लस माइनस। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण का जो वैल्यू निकल गया, द्विघात समीकरण का जो वैल्यू निकल गया वो निकल के आ गया x बराबर प्लस 3/2 और x बराबर माइनस 3/2। इस प्रकार से वैल्यू निकल गया। अब देखिए ये जो है आपको पूछेगा कभी कभी कि शून्य किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? शून्य किसे कहते हैं? तो देखिए शून्य का मतलब होता है x का वह वैल्यू समीकरण में, x का वह वैल्यू जो समीकरण में रखने पर उसका मान शून्य कर दे, ठीक है, 0 बना दे, उसी को शून्य कहते हैं। समझे? अगर इस -1 3/2 को या
प्लस 3/2 को अगर आप इस इक्वेशन में रखते हैं तो इस इक्वेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इस समीकरण का शून्यक है। क्या कहेंगे, शून्यक है या हल है, समझे। तो आपको शून्यक ये तो पता चलेगा कि शून्य किसे कहते हैं। अब देखिए इसी समीकरण को हम गुणनखंड विधि के द्वारा बनाते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि। यहाँ हो जाएगा 4x² - 9 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ देखिए 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अभी किसका फॉर्मूला हो गया, बराबर 0। ये फॉर्मूला हो गया a² - b²। तो a² माइनस बराबर b² क्या होता है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसके जगह पर रखेंगे 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 3 और 2x बराबर प्लस 3। तो x बराबर 3/2 माइनस में और x बराबर 3/2 प्लस में। तो देखिए यहाँ भी आया। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से भी तोड़ दिए। तो आपको दो तरीका से क्या हुआ, शुद्ध विभाज्य समीकरण को बना सकते हो। ठीक, तो चलिए आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।